नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट लिखें। दोस्तों, मैं आज एक सवाल के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। सवाल ये है कि क्या सम्राट पृथ्वीराज फिल्म की विफलता के लिए क्या सिर्फ अकेले अक्षय कुमार ही जिम्मेदार हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ खबरें मैंने इधर देखी है जिसमें फिल्म के निर्देशक ने भी बहुत ही परोक्ष तरीके से अक्षय कुमार के बारे में कुछ ऐसा कहा है जिससे अर्थ यह निकलता है कि एक तो अक्षय कुमार उनके पहले चॉइस नहीं थे और उन्होंने जो कुछ बातें कही फिल्म के रिलीज होने के पहले हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, वो सही नहीं थी। और कहने का तात्पर्य था कि इसका उल्टा असर भी फिल्म पर पड़ा। उनका ये कहना है कि सम्राट पृथ्वीराज फिल्म इतिहास पर आधारित नहीं है। ये पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखा था उसके ऊपर आधारित है, तो इसको इतिहास के साथ जोड़ना नहीं चाहिए था। दूसरी खबर इधर मैं पढ़ रहा हूँ कुछ दिनों से, जिसमें यशराज फिल्म की तरफ से बताया जा रहा है, यशराज बैनर की तरफ से बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार ने अपनी मूछें नहीं बढ़ाई और कई तरीके से जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं हिस्टोरिकल फिल्म के लिए उसका उत्तरदायित्व नहीं निभाया। चलिए, मान लिया कि ये नहीं निभाया, लेकिन आप क्या कर रहे थे? मैं इनमें तीनों की विफलता मानता हूँ। बेशक अक्षय कुमार को जितना इनमें समय देना चाहिए था या जितने उत्तरदायित्व के साथ इस रोल को निभाना चाहिए था, शायद नहीं निभाया उन्होंने। लेकिन खुद निर्देशक और निर्माता क्या कर रहे थे? मैं सिर्फ एक मुद्दे की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, वह है राजमहल। जो राजमहल चित्रित हैं, चाहे पृथ्वीराज का हो, पृथ्वीराज का राजमहल तो एक सेमिनार हॉल जैसा लगता है, और खुद जयचंद जहाँ संयोगिता का सांबर हुआ था, ऐसा लगता था कि दिल्ली का जो सिविल लाइंस है या इलाहाबाद का जो सिविल लाइंस है उसकी किसी बंगले में शूटिंग हुई थी। आप राजप्रसाद हिंदुस्तान में इतने, आप मैसूर का राजप्रसाद देखिए, मैसूर का किला देखिए, पैलेस जो है, आप जा कर के राजस्थान में तो कई ऐसे किले हैं जिनकी विराटता और भव्यता जो है वो कई बार फिल्मों में दिखी है। तो क्या कर रहे थे निर्माता और निर्देशक? आप राजमहल में जो वाद विवाद या संवाद है उसको ये दिखा रहे हैं कि वो छोटे से सेमिनार हॉल में हो रहा है। तो क्या ये तैयारी नहीं थी? अगर कोई भी एक्टर जब एक्ट करता है तो गिवन सरकमस्टांसेस में, गिवन जो एम्बियंस होता है उसमें एक्ट करता है। आप सेमिनार हॉल में उसको बैठा दीजिएगा तो वो राजा की तरह नहीं लगेगा। फिर राज मुकुट कहाँ है? पगड़ी बांधे हुए, इतनी पगड़ियाँ हैं पृथ्वीराज में कि हिंदुस्तान में शायद जितनी तरह की पगड़ियाँ हैं सब बांध दी गई हैं, लेकिन मुकुट नहीं है। राजा का जो इमेज है, जो किंग का जो इमेज है हिंदुस्तान की जनता के मन में, वो राज मुकुट से है। वो राज मुकुट कहीं दिखता नहीं है। जयचंद भी बड़ा राजा था, जयचंद का भी किला, जयचंद का स्वयंवर जब हो रहा था तो वहाँ का जो सेमिनार जैसा लग रहा है जैसे किसी छोटे से मैदान में हो रहा है। तो क्या कर रहे थे निर्देशक और निर्माता? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आम दिल्ली की जो बड़े बड़े राजप्रसाद हैं या राजस्थान के जो बड़े बड़े राजप्रसाद हैं कई जगहों पर हिंदुस्तान में हैं, उनमें आप कहीं नहीं फिल्मीकरण कर सकते थे? दरअसल मुझे तो लगता है कि ये पैसा बचाने के चक्कर में थे यशराज भी और शायद निर्देशक भी, और वैसा कर रहे थे कुछ कम पैसे में काम चल जाए। जब कम पैसे में आपने काम चला लिया तो दर्शक ने भी कम पैसे में काम चला लिया, तो इसमें क्या आपत्ति है? तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस विफलता के लिए, पृथ्वीराज की विफलता के लिए सिर्फ अक्षय कुमार को या किसी एक्टर को नहीं कर सकते, उसके लिए निर्देशक और निर्माता दोनों जिम्मेदार हैं। थैंक यू वेरी मच।